एक और बात मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जो फ्रक्टोज होता है ना, थोड़ा सा जिद्दी किस्म का शुगर है ये इतनी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, हल्के वाले से नहीं होता है। लेकिन ग्लूकोज हल्के वाले से हो जा रहा था, जैसे ब्रोमीन वाटर, अगर आपको याद होगा ब्रोमीन वाटर से भी हम लोग ऑक्सीडाइज कर दिए थे ग्लूकोज को। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ब्रोमीन वाटर ला करके फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, होगा ही नहीं, बहुत जिद्दी किस्म का शुगर है। तो इसलिए हमको लेकर के आना पड़ता है तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड। अब कहाँ भागते जाओगे, नाइट्रिक एसिड से डरता है फ्रक्टोज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये आपके पेपर का नाम है, जिसकी फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसका चौथा लेक्चर आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, चौथा लेक्चर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोग टोटल 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। 3 लेक्चर्स में लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में लेक्चर 2 में मैंने कवर किया था डी प्लस ग्लूकोज को। हम लोग पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर लिए, डी प्लस ग्लूकोज को। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डी माइनस फ्रक्टोज को। डी माइनस जिस तरीके से सेम टू सेम डी प्लस ग्लूकोज को में जितने रिएक्शन से, सबसे पहले मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन भी CN हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, लॉवरी डे ब्रून वन आइकेंस्टाइन रीअरेंजमेंट जो भी मैं पिछले वीडियो में करवाया हूँ वो हो गया, उसमें ओसाजून का फॉर्मेशन हो गया। सेम उसी पैटर्न पर मैक्सिमम रिएक्शन तो वही रहेंगे, सेम टू सेम उन्हीं कंपाउंड से हम लोग करवाएंगे। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेम उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर डी प्लस ग्लूकोज को पढ़े थे, उसी पैटर्न पर डी माइनस फ्रक्टोज को भी पढ़ेंगे, और सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर हम लोग रिएक्शन भी करेंगे। तो जो लोग लेक्चर 2 और लेक्चर 1 सही से देख करके आ रहे हैं, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो लोग सही से देख करके आ रहे हैं, वो लेक्चर 4 का आनंद अच्छे तरीके से उठाएंगे। और जो लोग नहीं देखे अभी दोनों लेक्चर्स को, तो पहले जा करके उसे देखिए, फिर इसे देखिए, तब आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। मज़ा क्या, आप कहेंगे ये तो हलवा है एकदम, बिल्कुल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिखते जाइए, हम खुद से समझते चले जाएंगे। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे एकदम फुल ऑफ एनर्जी के साथ, क्योंकि सब कुछ वही होने वाला है जो एक बार लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हो चुका है। उसी कहानी को हम लोग लेक्चर 4 में अभी दोहराने जा रहे हैं एज डी माइनस फ्रक्टोज। तो बिल्कुल सभी लोग फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए। जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, अभी ये डेमो लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है लेक्चर 4, एक और अभी डेमो लेक्चर प्रोवाइड होगा लेक्चर 5। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 5 के बाद सारे लेक्चर्स लॉक कर दिए जाएंगे। इसलिए अभी तक अगर आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो फटाफट से ले लीजिए, और जो लोग एडमिशन ले लिए हैं उनका तो बिल्कुल बल्ले बल्ले, उनको तो मिलेगा ही, उनको भेजा जाएगा लेक्चर व्हाट्सएप पर। तो लेक्चर कैसे आपको लेना है, 7080884759, ये यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके एडमिशन आराम से ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल एक अपने अंदर एनर्जी भर लीजिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ यहाँ पे आइए, मोबाइल को ऑन करिए और केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा आपसे वादा है कि कुछ ही दिन में केमिस्ट्री आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी आपके दिमाग में आएगा चलो पढ़ते हैं, बीएससी के लिए कुछ पढ़ते हैं, इस बार बीएससी में धमाका करेंगे, बीएससी में सबसे बेस्ट परसेंटेज लेकर के आएंगे, अपने पूरे क्लास में, अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरा रहेगा, तब आपके दिमाग में आएगा चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले आप केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे, केमिस्ट्री का नोट उठाएंगे, केमिस्ट्री का लेक्चर देखने के लिए आएंगे। इतना इंटरेस्टिंग मैं केमिस्ट्री को बनाने वाला हूँ आपके सामने। तो इसी एनर्जी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डी माइनस फ्रक्टोज, जिसके बारे में मैंने एक बेसिक सा आइडिया आपको पहले ही दे दिया। तो अगर मैं डी माइनस फ्रक्टोज की बात करूँ, सीधे सीधे अगर मैं सिर्फ फ्रक्टोज, डी माइनस डी प्लस क्या है, ये अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वैसे इसके बारे में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, लेकिन आप अभी बिल्कुल ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। डी और एल क्या होता है एक बार मैं फिर से भी आपको बता दूंगा। अगर मैं सिर्फ फ्रक्टोज की बात करूं कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो एक बार मैं यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार रिएक्शन दिखाने में आसानी हो। तो आप जानते हैं क्योंकि फ्रक्टोज
और ग्लूकोज, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज कितने कार्बन के होते हैं। फटाफट से कमेंट करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। हेक्सोज और एल्डो हेक्सोज और एल्डो कीटोज होते हैं। एल्डो हेक्सोज और एल्डो कीटोज होते हैं। एल्डो हेक्सोज और एल्डो कीटोज, एल्डो हेक्सो कीटोज होते हैं। ये 6 कार्बन के होते हैं। कितने कार्बन के? 6 कार्बन के होते हैं। 6 कार्बन के होते हैं। मैंने आपको लेक्चर 1 में ही पढ़ाया था। तो चलिए, 6 कार्बन का होता है, ऑब्वियस सी बात है। ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या मैनोज हो या गैलेक्टोज हो, ये सब के सब 6 कार्बन के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 6 कार्बन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक मैं ऊपर ही बना लेता हूँ 6 कार्बन। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई दिमाग मत लगाइए, बस ऊपर आप सबसे पहले लिख दीजिए CH2OH और सेम इसी चीज़ को नीचे भी सबसे लिख दीजिए CH2OH। दूसरे नंबर पर आपका, क्योंकि ये फ्रक्टोज कैसा होता है, कीटोज होता है, कीटोन ग्रुप इसके अंदर होता है। तो कीटोन आप लोग जानते होंगे, C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोला जाता है। तो यहाँ पर दूसरे पर ही लगा दीजिए कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तीसरे पर जैसे आपका ग्लूकोज में चलता था, सेम उसी पैटर्न पर चलेगा। ग्लूकोज में क्या होता था, यहाँ दूसरे कार्बन पर COH होता था, फिर यहाँ से स्टार्ट होता था OH और H, फिर इसको पलटी मार दीजिए H और OH, फिर सेम इसी को कॉपी कर लीजिए, यानी कि H और OH। तो बहुत ही सिंपल से इसके आप देखेंगे स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम लोग D माइनस फ्रक्टोज, या फ्रक्टोज भी इसी को बोला जाता है, सिंपल वाला फ्रक्टोज। ठीक है, सिंपल वाला फ्रक्टोज। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करूँ D प्लस ग्लूकोज से कि क्या डिफरेंस है, तो आप देखे होंगे D प्लस ग्लूकोज में कि ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लगा होता है, CHO ग्रुप पहले कार्बन पर लगा होता है, दूसरे कार्बन से OH इस तरीके से शुरू हो जाता है आपका, और यहाँ पर लास्ट में CH2OH होता है। लेकिन फ्रक्टोज में ऊपर नीचे CH2OH होता है, और दूसरे कार्बन पर, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते थे, उसमें यहाँ पे CHO होने की वजह से पहले वाले कार्बन को अल्फा बोलते थे, तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप होता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप इसको देख रहे हैं तो आपके मन में क्या क्या आ रहा है, अगर आप इस फ्रक्टोज को देख रहे हैं तो आपके मन में क्या क्या आ रहा है, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आप बोलेंगे देखने में तो बहुत ही सुंदर, एकदम ब्रांच एकदम पेड़ जैसा लग रहा है ना, ट्री लग रहा है। ट्री लग रहा है तो पक्का ये किस में मिलता होगा, ये जो फ्रक्टोज है किस में मिलता होगा, तो ये मिलता होगा स्वीट फ्रूट्स में, एंड एक और उसी में ऐड कर लीजिए हनी, यानी कि शहद में, जो कि एकदम सेम एज इट इज़ बोल लीजिए D प्लस ग्लूकोज वाला भी था। D प्लस ग्लूकोज भी ढेर सारे फ्रूट्स में भी मिलता है, जिसमें मैंने अंगूर का नाम लिया था, ग्रेप्स में मिलता है, और मैंगो में भी मिलता है, मैंने नाम लिया था। लेकिन ये जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज मोस्टली जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं सब में फ्रक्टोज भी होता है, और फ्रक्टोज की ही वजह से सारे फ्रूट्स मीठे भी होते हैं। और हनी में D प्लस ग्लूकोज भी होता है, D माइनस ग्लूकोज भी होता है, हनी यानी कि शहद में। दूसरी बात, अगर आप इसको देखेंगे तो ट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि अभी आप देखें कि इसका नेचर कैसा है, स्वीट है, तो पक्का स्वीट इन ऑल शुगर। और दूसरी बात याद रखिएगा, स्वीटेस्ट इन ऑल शुगर है। स्वीटेस्ट इन ऑल शुगर का मतलब होता है कि अभी तक जितने भी दुनिया में शुगर हैं, इवन D प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोज ले लीजिए, मैनोज ले लीजिए, लैक्टोज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सबसे अगर कोई मीठा शुगर होता है, आप कहीं सबसे मीठा सर जी चीनी है अपनी, तो चीनी नहीं है, सबसे मीठा अगर कोई है तो वो है अपना D माइनस ग्लूकोज, यानी कि अगर D माइनस फ्रक्टोज। तो सभी शुगर में सबसे मीठा शुगर की बात करें, सबसे मीठे शुगर की बात करें, तो वो होगा D माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है, इसीलिए मैंने पहले पॉइंट पे लिखा है स्वीटेस्ट इन ऑल शुगर। दूसरा है मोस्ट कॉमन कीटोज शुगर। तो कीटोज
अभी मैं आपको बता रहा था इसमें क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कैसा शुगर हो जाएगा, कीटोस शुगर हो जाएगा। देख के ही आपको पता चल गया होगा कीटोन ग्रुप है तो कीटोस शुगर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मोस्ट कॉमन होता है, मीन सबसे पहला और सबसे सिंपल वाला अगर कोई कीटोज होता है तो वो ये है डी माइनस फ्रक्टोज या फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव, आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि अगर इसके सामने मिरर रख दिया जाए, इसके सामने अगर शीशा रख दिया जाए तो क्या लेफ्ट का राइट बिल्कुल सेम दिखाई देगा? तो आप कहेंगे नहीं। या इसको ऐसे बोल लीजिए कि अगर इसको बीच से फाड़ दिया जाए पकड़ करके, है ना, बीच से इसको अगर चीर दिया जाए ऐसे पकड़ करके, तो क्या बिल्कुल दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें रहेंगी? तो आप बोलेंगे नहीं। इधर हम देख रहे हैं CH2H ज़्यादा है, इधर C2O2 हमको दिख रहा है, इधर भी CH2H दिख रहा है, और इधर अगर देखें कि 2 OH दिख रहा है, 1 H दिख रहा है। जबकि इस साइड अगर देखें तो सिर्फ हमको OH दिख रहा है, H दिख रहा है, H दिख रहा है, मतलब इधर हमको 2 H दिख रहे हैं, 1 OH सिर्फ दिख रहा है। और इस साइड अगर देखें तो 2 OH और 1 H दिख रहा है। और अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी आप देखेंगे पहले वाले पर यहाँ OH है तो इधर H है, जबकि दोनों तरफ एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे फाड़ने के बाद, बीच से इसको चीरने के बाद एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएं और आपको बीच से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ऐसे बीच से, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दो लोगों को अगर दिखाया जाए तो डिफरेंस ही ना कर पाए कि इधर वाले हिस्से और इधर वाले हिस्से में कोई डिफरेंस भी है। अगर डिफरेंस ना कर पाएंगे तब आप हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। और पता चला इधर वाले में कोई तिल है, इधर वाले में कोई तिल नहीं है, तो दोनों हिस्सा अलग अलग हो गया, ये अलग लुक देगा, ये अलग लुक देगा, तो अब आप हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएगा तब उसको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे D+ ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव था, उसी तरीके से फ्रक्टोज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कलरलेस होता है। पहली बात तो जैसे ग्लूकोज कलरलेस था उसी तरीके से भी कलरलेस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, सेम प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की भी। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 102 डिग्री सेल्सियस होगा। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिएगा, लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। सॉल्युबल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल इन ओनली वाटर। फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही डिजॉल्व होता है। अगर आप उसको एल्कोहल में डिजॉल्व करिए, ईथर में डिजॉल्व करिए, किसी में डिजॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही डिजॉल्व होगा फ्रक्टोज, राइट। और लास्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये हो गई आपकी टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पर। अब हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर से उसके अंदर हेडिंग डालिए ए रिएक्शन ड्यू टू कीटो, यानी कि C+O ग्रुप। जिस तरीके से D+ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहली हेडिंग डाले थे रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डो ग्रुप, उसी तरीके से इसमें हम लोग डालेंगे कीटो यानी कि C+O ग्रुप। इसके अंदर फिर से एक और हेडिंग डालिए रिएक्शन विद HCl यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। पहली हेडिंग डालिए रिएक्शन विद HCl यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आपको याद होगा तो ग्लूकोज में भी मैंने इसको पढ़ाया था रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो क्या बना था, साइनोहाइड्रिन ही बना था। बस ग्लूकोज में जब बना था तो उसका नाम था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और अभी फ्रक्टोज में बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। तो HCl यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से जब भी रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज या फ्रक्टोज का तो ऑलवेज साइनोहाइड्रिन ही बनेगा। ग्लूकोज से करवाएंगे तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, और फ्रक्टोज से करवाएंगे तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो चलिए रिएक्शन करवा के देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन, पहले रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, तो HCl लेते हैं, HCl से रिएक्शन करवाना है। तो आप लोगों को पता होगा कि HCl में H+ में ब्रेक हो जाता है, Cl- में ब्रेक हो जाता है, तो H+Cl-। अब आप इसमें फ्रक्टोज को ध्यान से घूरिए और घूर करके बताइए कि रिएक्शन कहाँ होगा। तो अगर आपको मेरा ट्रिक याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि रिएक्शन हमेशा वही होता है जहाँ पर C+O आपको दिखाई दे जाए। तो कीटो ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कीटो ग्रुप में C+O होता ही है।
तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड रो आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब पक्का रिएक्शन यही होने वाला है। वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्शन कहाँ करवाना है, सी डबल बॉन्ड ऊपर करवाना है, और जैसे ग्लूकोज में लिखा हुआ था CHO पर करवाना है। तो इसकी करामात आपको पता होगी कि सी डबल बॉन्ड रो में क्या होता है, वही होता है जो पहले हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑक्सीजन अब जानते हैं दूसरे नंबर की खूबसूरती है हमारे पीरियोडिक टेबल की। इसका काम ही है कार्बन को परेशान करना। कार्बन को परेशान करने के लिए एक यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसको तोड़ करके अपने ऊपर उठा लेती है, छीन लेती है एक बॉन्ड को। जब छीन लेगी ऑक्सीजन तो इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, यानी कि जैसे ही दोनों में झगड़ा हुआ, जैसे ही ये दोनों के ऊपर चार्ज आया, वैसे ही ये जो बगल वाला पड़ोसी है ये इंतजार कर रहा है कि कब इन दोनों में झगड़ा हो और कब हम अटैक कर दें। वैसे ही तुरंत अटैक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्लस है तो प्लस आकर के जुड़ जाएगा, या ऐसे बोल लीजिए कि जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज ये अटैक कर देगा H प्लस पर यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, H प्लस पर अटैक कर देगा, और यहाँ पे जो Cn है वो अटैक कर देगा यहाँ पर प्लस पर। यानी कि सीधे सीधे बोले तो प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से आकर के सीधे सीधे जुड़ जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ से जो भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था वो टूट करके सिंगल हो जाएगा बेचारा। अभी डबल था, अभी हो जाएगा सिंगल। अब मैं इधर बनाने चल रहा हूँ प्रोडक्ट। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये हो गया छठवां। आप जानते हैं ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH, और यहाँ पर ऐसे ऐसे बना लीजिए। यहाँ से तो आपको कहानी पता होगी कि OH H, फिर घुमा दीजिए HOH, और इधर भी आपको कहानी पता होगी, सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं H और OH में। यहाँ पर जो कहानी होगी आप देख रहे हैं कि Cn इधर से आकर के प्लस को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, प्लस चार्ज से आकर के जुड़ेगा तो प्लस और माइनस हो जाएंगे न्यूट्रल, यानी कि इधर आकर के जुड़ जाएगा Cn, इधर आकर के Cn जुड़ जाएगा। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट करके भी सिंगल हो गया है, और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H, यानी कि हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा, OH। इसे ही बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। जब साइनाइड जुड़ जाए ग्लूकोज में तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, अभी फ्रक्टोज में जुड़ गया तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे लिख लीजिए नीचे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पर। दूसरे रिएक्शन में हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए आप हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन की जगह पे कर दीजिए इसको मिटा करके ऑक्जिम। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ग्लूकोज में पढ़ाया था कि जब रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल एमीन से तो हमेशा बनता है ऑक्जिम, टू फॉर्म ऑक्जिम। अब आप बोलेंगे सर कौन सा वाला ऑक्जिम, तो जब ग्लूकोज से रिएक्शन करवाए थे तो ग्लूकोज ऑक्जिम बना था, अभी फ्रक्टोज से रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज ऑक्जिम। यहाँ पर भी मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग नया रिएक्शन लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी उसे मिटा करके फिर बना दीजिए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको Cn यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने कल आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब है कि हाइड्रोक्सिल मीन्स होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मीन्स होता है OH ग्रुप, और एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। तो जब NH2 जुड़ जाता है OH से तो इसी का नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसका रिएक्शन अगर इस पे होगा तो फिर से सेम बात वही रिपीट करनी है आपको। फिर से आप जानते हैं NH2 या OH माइनस में ब्रेक होगा, NH2 इधर प्लस में ब्रेक होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी नाइट्रोजन अटैक करता है ना किसी के भी ऊपर, और वहाँ पर अगर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है तो दिमाग में घुसा लीजिए, या फिर नोट लिख करके वहीं पर जहाँ पे आप अपना
जहाँ पे आप अपना नोट बना रहे हैं वहीं पे लिख लीजिए नीचे एक पॉइंट बना करके कि जब भी नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन को भगा देगा, ऑक्सीजन को भगा देगा और भगा करके खुद आकर के जुड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। इतना याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा। तो मैं सीधे सीधे अगर इसको बोलूँ तो आपको प्लस माइनस का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे एक काम करिए, यहाँ पे आप सीधे एक काम करिए कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है H2, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन को पूरा भगाना है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन से हम लोग सिर्फ एक चीज़ बना सकते हैं, वो है वाटर। तो यहाँ से आप H2 लीजिए और यहाँ से आप O लीजिए, मिला करके बना दीजिए यहाँ पे H2। चलिए यहीं मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बना दीजिए H2। और जब यहाँ से H2 और O मिल करके H2O बन गया तो बाकी जो बचा है उसको ला करके यहीं पे जोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड से भी O था वो पूरा रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड से यहाँ पर O तो हट गया, डबल बॉन्ड से N और OH क्या हो जाएगा, NOH। इस तरीके से बन जाएगा और इसी को बोलते हैं फ्रक्टोज ऑक्जिम। ऑक्जिम बोल लीजिए, अभी फ्रक्टोज की वजह से बना है तो इसको बोलेंगे फ्रक्टोज ऑक्जिम। ग्लूकोज की वजह से बनता तो बोलते ग्लूकोज ऑक्जिम। तो इसको छाप लीजिए फटाफट से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने जैसा बताया आपको, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, इसमें H2 और O से H2O बना दीजिए। O यहाँ से हट गया तो O की जगह पे जो इसमें से बचा है NOH को ला करके यहाँ पे जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। रिएक्शन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे अभी 2 था। दूसरा रिएक्शन अभी डालिए, तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन 3, तीसरा रिएक्शन डालिए, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन टू फॉर्म। इसमें आप जानते हैं फेनिल हाइड्रोजीन में आप बनाएंगे तो सेम उसी तरीके से जैसे ग्लूकोज वाले में था, तो ग्लूकोज हाइड्रोजीन बन गया था। अभी इसमें अगर आप बनाएंगे तो फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा, हाइड्रोजीन का हाइड्रोजोन बन जाएगा। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे उसमें ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बना था उसी तरीके से इसमें ग्लूकोज फेनिल फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन टू फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा मैं और दूर लिखता हूँ, टू फॉर्म। एक तो देखिए फेनिल हाइड्रोजीन से जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो पहला प्रोडक्ट जो इसमें बनेगा वो फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजोन, इसी का फेनिल ZONE फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। बट इन एक्सेस, अगर हम लोग इसको एक्सेस में करवा दें, फेनिल हाइड्रोजीन को 3 बार ले लें, एक्सेस में ज़्यादा ले लें तो क्या बन जाएगा, याद करिए ग्लूकोज को। तो अगर आपको ग्लूकोज याद होगा तो ग्लूकोज में मैंने आपको पढ़ाया था ग्लूकोसा जोन बन जा रहा था। जब हम लोग एक्सेस में करवाए थे तो खोल करके देखिए, जब मैंने पढ़ाया था जहाँ पे आप लोग नोट किए होंगे, तो ग्लूकोसा जोन बन जा रहा था जिसका दूसरा नाम था ओसा जोन, ग्लूकोसा जोन या ओसा जोन नाम था। जब आप फ्रक्टोज से करवाएंगे तो बन जाएगा फ्रक्टोसा जोन। क्या बन जाएगा, फ्रक्टोसा जोन। ठीक है, तो जब ग्लूकोज से करवाएंगे तो ग्लूकोसा जोन, फ्रक्टोज से करवाएंगे तो फ्रक्टोसा जोन। बस इतना याद रखिएगा कि दूसरा नाम, दोनों का ही दूसरा नाम ओसा जोन है, दोनों का ही दूसरा नाम क्या है, फ्रक्टोसा जोन या ओसा जोन, इसको भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओसा जोन। तो 2 तरह के ओसा जोन होते हैं, एक ग्लूकोज वाला ओसा जोन और एक फ्रक्टोज वाला ओसा जोन होता है। तो अगर आप फ्रक्टोज से करवाएंगे तो फ्रक्टोसा जोन, ग्लूकोज से करवाएंगे तो ग्लूकोसा जोन हो जाएगा। यहाँ पे हटा देंगे, अब लिख लेंगे फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको फेनिल लिखना है। फेनिल आप जानते हैं, फेनिल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 को हम लोग फेनिल बोलते हैं। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NHNH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। तो C6H5NH2, C6H5NH2 को बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। इससे जब आप रिएक्शन करवाएंगे फ्रक्टोज का
तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला बनाते हैं इसमें रिएक्शन, फेनिल हाइड्राजोन पहले बनाते हैं, फिर एक्सेस में लेंगे। तो जब आप पहले रिएक्शन करवाएंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेकर के फेनिल हाइड्राजीन का, तो वही बात फिर से दोहराई जाएगी। फिर से ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ करके उठाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज जनरेट करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट करेगा। यहाँ पर भी आप जानते हैं कि दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, पहले तो ये देखिए इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा तो ऑक्सीजन को भगा देगा। अभी मैंने आपको लिखवाया कि नाइट्रोजन अगर आकर के जुड़ेगा तो ऑक्सीजन को भगा देगा। फिर तो यहाँ पे प्लस माइनस की बात ही खत्म हो गई। जब भी नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा तो प्लस ऑक्सीजन के यहाँ से भगा देगा, प्लस माइनस में तब आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को भगाना है, तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही रोल है, ऑक्सीजन का बना दो H2O यानी कि वाटर बना दो। और वाटर बनाने के लिए हमको दो हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल करके बन जाएगा एक H2O। और बाकी जितना बचा है सबको ला करके यहीं पर ऑक्सीजन को हटा दिया, अभी दो बॉन्ड इसका यहाँ पे खाली बच गया है, यहीं पर ला करके जोड़ दीजिए। तो क्या बचा है देखिए NNH2 सॉरी NN, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल, दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बचा, एक बचा है। एक यहाँ से निकला है तो बचा N, एक यहाँ से निकला है तो दूसरा वाला N के बाद सिर्फ बचा एक हाइड्रोजन, क्योंकि दो था अभी एक बचा, तो NNH और बाकी क्या बचा C6H5। इसको लास्ट में लिख दीजिए C6H5। सिंपल। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपको नाइट्रोजन दिख जाए, नाइट्रोजन से रिएक्शन आपको करवाना हो तो बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, ये ट्रिक याद रखिए कि नाइट्रोजन जब भी आकर के जुड़ेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा। क्योंकि आप जानते हैं ये तीसरे नंबर की खूबसूरती है नाइट्रोजन। हमारे पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट नंबर की खूबसूरती है फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन या तो नाइट्रोजन रहेगा या तो ऑक्सीजन रहेगा या तो फ्लोरीन रहेगा, सब एक साथ नहीं रह सकते। सारी खूबसूरती एक साथ आ जाएंगे ना, पूरा लड़ाई हो जाएगी। तो एक को जाना पड़ेगा तब एक आ पाएगी यहाँ पे। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, एक ही तरीका है इसका, बना दो वाटर। वाटर बनाने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन बोलता है मेरे पास हाइड्रोजन पड़े, ले जाओ यहाँ से। एक ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन देता है और एक हाइड्रोजन ये वाला नाइट्रोजन देता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, लेकर के बना देंगे H2O इसका। ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, दो बॉन्ड इसका खाली बच गया, वहीं पे बाकी का ला करके सब जोड़ देंगे। पहले नाइट्रोजन को लिखेंगे ये वाला, फिर दूसरे नाइट्रोजन के को लिखेंगे ये वाला, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है इसको लिखेंगे, फिर C6H5 को पीछे ले जाके जोड़ देंगे, काम खत्म। जय श्री राम। तो अब यहाँ पे आपके सामने बन करके आ जाएगा, इसी का नाम है फेनिल हाइड्राजोन और उसी के आगे लगा लीजिए फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजोन। इसको यहाँ पे छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे नाम लिखते जाइएगा आप लोग, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नीचे लिख लीजिएगा फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजोन। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट वाली रस्म पूरी हो गई होगी। अब आगे आते हैं, एक्सेस में लेते हैं। एक्सेस में लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे लगा देना है 3 बार। कितनी बार, 3 बार ले लेना। बार लिख देता हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 2 बार और मैं लिख देता हूँ इसको, सेम चीज को C6H5 NH2, फिर से C6H5 NH2। ये मैंने 3 बार लिख दिया है, एक्सेस में ले लिया है, ज़्यादा बार ले लिया है। तो एक बार का अगर मैं इसमें बात करूँ, एक बार में से तो पहले बार में से यहाँ से H एक निकला होगा और यहाँ से O निकला होगा, तो मिलकर के एक H2O बना लिए होंगे। बाकी जो बचा वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, काम खत्म। इसका काम हो गया खत्म। दूसरे वाले में अगर हम लोग आएँ तो दूसरे वाले का अटैक होता है इस फर्स्ट वाले कार्बन चेन पर। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, CH2OH को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, इधर में बना दूँ OH और 2 बार H था ना, CH2 था ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ कर दूँ, देखिए CH2OH। CH2OH को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब समझिए यहाँ पर दूसरे वाले का जब इस पर रिएक्शन करवाएंगे, दूसरे वाले का इस पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से आप जानते ही हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ।
एक मिनट। तो आप जानते हैं कि जब भी नाइट्रोजन आएगा अटैक करने तो ऑक्सीजन को वहाँ से जाना होगा, और ऑक्सीजन को जब जाना होगा तो यहाँ से जुड़ा हुआ है H, मीन्स इस वाले ऑक्सीजन को लेंगे, फिर से इसका यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, इसका यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, और H और O मिला करके एक और H2O यहाँ पर बना देंगे। और अभी यहाँ से क्या बचा, अभी यहाँ से क्या बचा, N HC6H5 को जोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से CH2H को हटाते हैं, और अब जानते हैं यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा NHC6H5। इसमें से जो बचा है उसको यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात और आप जानते हैं कि जब भी ये चीज़ जुड़ेगी तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, और अभी बॉन्ड कितना खाली हुआ है, यहाँ से अगर ऑक्सीजन को हटा दिए तो सिर्फ एक बॉन्ड खाली हुआ है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन बेचारा लवारिस हो गया, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ से टूट करके निकल गया क्योंकि दूर था। तो और अभी एक ही बॉन्ड कार्बन का खाली ही बचा है, एक ही बॉन्ड अभी खाली ही बचा है, तो एक बॉन्ड और देना पड़ेगा तभी नाइट्रोजन आएगा जुड़ने, अदरवाइज नाइट्रोजन नहीं आएगा। कहेगा ऑक्सीजन को दिए थे 2 बॉन्ड, हमको दे रहा है 1 बॉन्ड, ऐसे हम थोड़ी आएंगे, हम भी तीसरे नंबर के खूबसूरते हैं, ऐसे थोड़ी आएगा। तो इस यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन को और यहाँ से निकालना पड़ेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही लावारिस होकर घूम रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो जैसे यहाँ से निकलेगा एक ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड खाली बच जाएंगे ना। तो एक मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक ये वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखिए ये जुड़ गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकले हैं ना, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ का तीसरे वाले का, ये दूसरे वाले का काम खत्म। अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरे वाले का यहाँ से NH मिल करके बना लेंगे, प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस NH3, अमोनिया बना लेंगे। ये वाला NH और ये 2 जो हाइड्रोजन यहाँ पे लावारिस घूम रहे थे मिल करके बना लेंगे NH3 बना लेंगे। और बाकी क्या बचा, C6H5 जो बचा है, तो यहाँ पे फिर से प्लस लगा के लिख दीजिए C6H5, और लास्ट में NH2 बचा है, तो NH2 को इसी के साथ जोड़ दीजिए। ये देखिए, तो कुल मिला के ये प्रोडक्ट आपके सामने बन करके आ जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में इसको पोस्टमार्टम कर दिया है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी का नाम है फ्रक्टोसाजोन या फिर ओसाजोन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रक्टोसाजोन, ब्रैकेट में ओसाजोन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अमोनिया है और ये आपका फेनिल एमीन है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब डालिए चौथा रिएक्शन जिसका नाम है रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन जैसे हम लोग ग्लूकोज का करवाए थे 2 तरीके से, उसी तरीके से रिडक्शन करवाएंगे 2 तरीके से फ्रक्टोज का भी। पहला, अगर आप ग्लूकोज का अगर आपको याद होगा तो पहला रिडक्शन हम लोग करवाए थे NaBH4 से, NaBH4 से पहला रिडक्शन करवाए थे, और दूसरा रिडक्शन करवाए थे हाइड्रोजन आयोडाइड HI से, अगर आपको याद होगा, फास्फोरस की प्रेजेंस में गर्म करके। तो जब हम लोग NaBH4 से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो 2 कंपाउंड इसमें बनता है। जैसे पिछले वाले में 2 कंपाउंड बना हुआ था, उसी तरीके से इसमें भी 2 कंपाउंड बनेगा। पहले का नाम होगा सॉर्बिटॉल एंड दूसरे का नाम होगा मैनिटॉल। तो इसको आप हेडिंग डाल लीजिए कि रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। अगर आप इसमें लिखना चाहें बीच में तो और लिख लीजिए रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद NaBH4 टू फॉर्म सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। देखिए NaBH4 की जगह पे और भी ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। सबसे आसान है NaBH4, इसको आप ले लीजिए। इसमें आपको साफ दिखाई भी देगा कि इसके पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं रिडक्शन में क्या किया जाता है। रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन को ज़बरदस्ती ले जाके ऐड कर देना ही होता है रिडक्शन। सिंपल सी बात है। तो इसके पास आपको ढेर सारा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, तो ये हाइड्रोजन पैदा करेगा और ला के यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मजे से, और ऐड करके यहाँ पे बनाएंगे कंपाउंड। तो चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। 2 चीज़ें इसमें बनेगी, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। कैसे बनेगा मैं करके दिखाता हूँ। तो जब हम लोग NaBH4 से रिएक्शन करवाते हैं तो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा लेस है, मतलब थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से सिर्फ एक ही जगह पे रिडक्शन करवा पाता है, और वो है कार्बोनिल ग्रुप पर, यानी कि C डबल बॉन्ड ऊपर।
जब इस पर रिडक्शन करवाएगा तो आपको पता है कि हमको क्या करना है, सिंपल रिडक्शन में हाइड्रोजन को लाके ऐड करना है। ये समझिए हाइड्रोजन इधर से पैदा कर रहा है और जितनी भी हाइड्रोजन की हमको जरूरत पड़ेगी आंख बंद करेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे, इधर कंपाउंड बनाते जाएंगे। तो इसका आपको पता है C+1 जब रहेगा तो यहाँ पे बॉन्ड उठाएगा, यहाँ पे बॉन्ड उठाएगा, अपने ऊपर माइनस जनरेट करेगा, इसके ऊपर प्लस जनरेट करेगा। जैसे ही माइनस प्लस होगा तो आप जानते हैं कि एक बॉन्ड जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर से एक हाइड्रोजन ला करके जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन का माइनस बैलेंस करने के लिए इधर से एक H+ ला करके जोड़ दीजिए। इधर जब आप H+ जोड़ेंगे तो OH बन जाएगा ये। और इधर अभी क्योंकि कार्बन का तो 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन का 4 बॉन्ड बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसका 4 बॉन्ड यानी कि इसका प्लस बैलेंस करने के लिए एक और हाइड्रोजन ला करके जोड़ दीजिए, जो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा। तो H इधर से जुड़ जाएगा तो इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा और दोनों ही चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं अभी इसके पास C+O सिर्फ था, अभी 2 हाइड्रोजन हम लोग इसमें ला करके ऐड कर दिए, एक इधर पीछे से और एक इधर O के साथ H। तो 2 हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम हो जाएगा सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉर्बिटॉल। अब आप दिमाग लगा करके देखिए कि क्या जरूरी है कि हाइड्रोजन हमेशा इधर ही ऐड हो और OH हमेशा उधर ही ऐड हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि OH घूम करके इधर आ जाए और H घूम करके उधर चला जाए। तो एक और कंपाउंड इसमें बन सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये हो गया छठवां। छठवें पे होता है CH2OH, पहले पे होता है CH2OH, दूसरे वाले को भी मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरे वाले पे आप जानते हैं होता है OH H H OH H OH, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को घुमा दें ऐसे, तो घुमाने के बाद OH आ जाएगा इधर, अभी इस साइड है तो चला जाएगा इस साइड आ जाएगा, और H अभी इस साइड है, इसको लेके चलते हैं इस साइड तो इधर आ जाएगा H। अब देखिए कुछ नहीं किए, बस इसी OH और H को ऐसे घुमा दिए, रोटेट कर दिए हैं, तो रोटेट करने की वजह से एक नया कंपाउंड बन गया है जिसका नाम हो जाएगा मैनिटॉल। मैनिटॉल बन जाएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं था, रिडक्शन बस करवाना था। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ला करके ऐड कर देना, और जब हाइड्रोजन को ला करके यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड करेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का एक बॉन्ड खाली बच जाएगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली बच जाएगा, दोनों ही जगह पर ला करके एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ताकि दोनों का ही बॉन्ड बैलेंस हो जाए, और फिर उसको घुमा देंगे तो एक और कंपाउंड बन जाएगा मैनिटॉल, और पहला वाला जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा सॉर्बिटॉल। तो चलिए अब आते हैं फिर से एक और रिडक्शन करवाते हैं। अभी हम लोग रिडक्शन करवाए हैं विद NaBH4, अब करवाते हैं, अब ये नहीं बनेगा, इस बार जब करवाएंगे ना दूसरा बनेगा ही नहीं, ऐसा इस बार खतरनाक रिडक्शन करवाएंगे। तो अब जो करवाएंगे वो करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, बोल लीजिए, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब जो रिडक्शन करवाएंगे तो करवाएंगे विद, यहाँ पे लिखे रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद यहाँ पे बनेगा N-हेक्सेन। अगर आपको याद होगा तो मैंने ग्लूकोज में इस रिएक्शन को करवाया है, फटाफट से खुद से कर लीजिए, मुझे करवाना ना पड़े, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया है। चलिए मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए सर क्या कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए ये हमारे पास है फ्रक्टोज, और जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन करवाते हैं फास्फोरस के प्रेजेंस में गर्म करके तो N-हेक्सेन बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जितना फ्रक्टोज आपको दिख रहा है, इसमें जितने ऑक्सीजन आपको जहाँ जहाँ दिख रहे हैं, सब के सब ऑक्सीजन को यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, मीन सभी ऑक्सीजन को निकाल के बाहर फेंक देता है फ्रक्टोज से, वही हो जाता है रिडक्शन। देखिए जहाँ जहाँ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है सभी जगह से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, अपने आप बन करके आ जाएगा N-हेक्सेन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को हटा देना है। तो चलिए मैं यहाँ से अभी देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O था ना, अभी मैं सब जगह से ऑक्सीजन को हटाऊंगा और हाइड्रोजन को ला के जोड़ूंगा। देखिए
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, ऑक्सीजन मैंने हटा दिया। अब देखिए अच्छा एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ से ऑक्सीजन हमने हटा दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, तो इसको बना दीजिए CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बन गया, CH2, 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 इसको आप चाहें तो CH2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बन गया फिर से CH3, 3 हाइड्रोजन हो गए, CH3 बन गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली बचा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक इधर और एक इधर जोड़ दीजिए। ये लीजिए बन करके आ गया अपना N हेक्सेन। इसमें आप देख रहे हैं सब के सब सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। जब कार्बन और हाइड्रोजन से कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। और सब के सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए एल्केन होगा, और 6 कार्बन का इसलिए हेक्सेन होगा। तो ये देखिए हेक्सेन आपके सामने आ गया है। यहाँ से सॉर्बिटोल हटा दीजिए, लिख लीजिए इसके नीचे N हेक्सेन, इसके नीचे लिख लीजिए N हेक्सेन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। रिएक्शन नंबर 5, अब हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज। आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा विद नाइट्रिक एसिड HNO3 टू फॉर्म 3 एसिड बनाता है। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा के ऑक्सीडाइज करवा करके 3 एसिड बनाता है, टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्लूटारिक एसिड। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। एक और बात मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जो फ्रक्टोज होता है ना, थोड़ा सा जिद्दी किस्म का शुगर है। ये इतनी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, हल्के वाले से नहीं होता है। लेकिन ग्लूकोज हल्के वाले से हो जा रहा था, जैसे ब्रोमीन वाटर, अगर आपको याद होगा ब्रोमीन वाटर से भी हम लोग ऑक्सीडाइज कर दिए थे ग्लूकोज को। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ब्रोमीन वाटर ला करके फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, होगा ही नहीं, बहुत जिद्दी किस्म का शुगर है। तो इसलिए हमको लेकर के आना पड़ता है तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। अब कहाँ भाग के जाओगे, नाइट्रिक एसिड से डरता है फ्रक्टोज। तो जैसे ही हम लोग लेके आएंगे नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3, HNO3, और वो भी कॉन्सेंट्रेट वाला है ना, कॉन्सेंट्रेट वाला। अब कहाँ जाओगे, तो कॉन्सेंट्रेट वाला HNO3 ला करके फ्रक्टोज का अब करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो अब क्योंकि हम लोग बहुत तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए हैं, तो ये तगड़ा वाला ऑक्सीडेशन भी करेगा। और इसके पास इतनी ताकत है ना कि पूरे फ्रक्टोज को ऐसे तोड़ ताड़ के बरोबर कर देगा, मतलब पूरा तोड़ ताड़ के इधर से उधर एकदम पूरा मैजिक दिखाएगा। देखिए कैसे मैजिक दिखाएगा, और तोड़ेगा ना तो वो भी 2 तरीके से तोड़ेगा, 2 तरीके का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें 2 लाइन आप दिखाएंगे। पहली लाइन में मैं पहला ऑक्सीडेशन करवा के दिखा रहा हूँ, फिर अभी अब दूसरा भी दिखाएंगे। पहली बार जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो पहले तरीके से ये यहाँ पे ऐसा मैजिक करता है ना कि बीच से यहाँ पे जो दूसरा है, इसको अगर मैं ऐसे बना लूँ 1, इसको मैं 1 बना लूँ, इसको मैं 2 बना लूँ, इसको मैं 3 बना लूँ। चलिए 1 2 3 छोड़िए, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, छोड़िए वो सब। यहाँ पे जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कार्बोनिल ग्रुप C+O, पूरे के पूरे कार्बोनिल ग्रुप को ही ऐसा मंत्र पढ़ता है कि गायब कर देता है। ऐसे कार्बोनिल ग्रुप कहीं दूर दूर तक फ्रक्टोज में नज़र ही नहीं आता है। मतलब यहाँ पे जो आपको भाई साहब दिखाई दे रहा है वाला कार्बन ना, ये पूरा का पूरा कार्बन C+O ही यहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा मंत्र पड़ता है पहली बार HNO3। और HNO3 मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन पैदा करने वाला। इतना ऑक्सीजन पैदा करता है, इतना ऑक्सीजन पैदा करता है कि पूछिए मत। अभी आपको समझ में आएगा। ये समझिए ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, ऑक्सीजन इधर से पैदा हो रहा है। इतना ऑक्सीजन पैदा किया कि यहाँ पे भी C+O सिर्फ आपको दिखाई दे रहा था, इसको एक और ऑक्सीजन ला करके ऐड करवा दिया, और ये दोनों बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे थे, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, और जोड़ करके इसका बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस बना के से उड़ा दिया। अब ये जो दूसरा वाला C+O आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। और जब गैस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ गया कौन देख रहा है ना। उड़ जाता है, यहाँ से बीच से उड़ जाता है, और उड़ करके ये पूरा का पूरा सिर्फ एक बॉन्ड बन जाता है। कितना बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी खासियत है कि जहाँ जहाँ CH2OH CH2OH दिखाई देगा, सबको कन्वर्ट कर देगा COOH में। 2 सबको कन्वर्ट कर देगा
क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। तो देखिए CH2OH को मैं कुछ अगर इस तरीके से लिखूं, या मैं सिंपली समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा इसको मैं हार्ड नहीं बनाना चाहता हूँ। तो आप बस इतना समझिए कि ये ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। जब ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, ढेर सारे ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ से H2 ले लीजिए, इसका वाला ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या बना देगा H2O। और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, मीन्स 2 बॉन्ड खाली बचा है कार्बन का, उन्हीं दोनों बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए किसको, उन्हीं दोनों बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन अभी पैदा करना दे रहा है। तो एक ऑक्सीजन देकर के इसका वाटर बना देगा और दूसरे ऑक्सीजन को ला करके यहाँ पे जोड़ देगा। बाकी यहाँ पे OH इधर आप देख रहे हैं जुड़ा ही हुआ है, तो एक और मिला करके हो गया COOH, यानी कि इसी को अगर मैं थोड़ा सा सीधा लिख दूँ, तो सीधा अगर मैं लिखूंगा तो इसी को लिख दूंगा COOH, ये बना दिया। सेम इसी तरीके से एक और यहाँ से वाटर बना देगा, यहाँ से H2, यहाँ से O लेकर के फिर से एक और वाटर बना देगा, और नीचे भी जो CH2OH दिख रहा था इसका भी बना देगा COOH। दैट्स इट। बीच से कार्बन डाइऑक्साइड बना करके CO को गायब कर दिया, एंड यहाँ पर COOH बना दिया, यहाँ पर COOH बना दिया। आपके सामने एक एसिड बन करके आ गई। इस एसिड का नाम है ग्लूटारिक एसिड। इस एसिड का नाम है ग्लूटारिक एसिड, लिख लीजिए, इस एसिड का नाम है ग्लूटारिक एसिड। अब आगे आते हैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन की एसिड है, इसको बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्लूटारिक एसिड। तो ये हो गया आपका पहले तरीके का ऑक्सीडेशन जो नाइट्रिक एसिड करता है, HNO3 करता है। अब इसी के नीचे एक और रिएक्शन लिखिएगा, मैं मिटा करके लिख रहा हूँ, पहले आप लिख लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी के नीचे आपको एक और रिएक्शन लिखना है जो दूसरे तरीके से ये ऑक्सीडेशन करता है। तो दूसरे तरीके में आप इसको लिखेंगे, मैं अभी यहाँ पे खाली छोड़ दे रहा हूँ कार्बन की जगह, और ये देखिए इसको मैंने मिटा दिया। अब बनाएंगे हम लोग दूसरे तरीके से ऑक्सीडेट करके, ये भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए कौन सी करामात होने वाली है इसमें। ये हो गया, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट एसिड नाइट्रिक एसिड। अब देखिए जब दूसरी बार जब ये रिएक्शन करवाता है, इसी के नीचे इस रिएक्शन को लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। जब दूसरी बार ये रिएक्शन करवाएगा दूसरे तरीके से, एक तो तरीका आपने देख लिया इसका कितना खतरनाक है, पूरे एक कार्बन को गायब कर दिया। और जब दूसरी बार रिएक्शन करवाता है, दूसरी बार जब ऑक्सीडेशन करता है, ये बोल लीजिए कि ढेर, जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना तो उसमें ढेर सारा फ्रक्टोज रहेगा। फ्रक्टोज के मान लीजिए ढेर सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, तो एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का मान लीजिए ये बना दिया, और दूसरे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का मान लीजिए अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो तोड़ करके बना दिया। तो किसी का कुछ, किसी का ये बना देगा, किसी का ये बना देगा, किसी का ये बना देगा, मीन्स तीनों का मिक्सचर, तीनों एसिड का मिक्सचर बना देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करता है। तो दूसरी बार ऐसा मंत्र पड़ता है कि यहाँ से पूरा ये पूरा ब्रेक हो जाता है। अभी सिर्फ यहाँ से C⋅O को गायब कर दिया था, अभी यहाँ से पूरी चेन को ही ब्रेक कर देता है। ये जो अभी ये जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज को 2 पार्ट में से तोड़ देता है। जब तोड़ देगा तो देखिए क्या बनेगा, इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो छोटा सा हिस्सा है, इधर से CH2OH है ही, ये इसको CH2OH ऐसे रहने दीजिए, CH2OH ऐसे रहने दीजिए, या ऐसे बोल लीजिए इसी CH2OH का COOH बना लेता है। दोनों बात है, अगर आप यहाँ COOH बनाएंगे तो यहाँ आपको CH2OH बनाना पड़ेगा, यहाँ अगर आप COOH बनाएंगे तो यहाँ आपको CH2OH बनाना पड़ेगा। अभी बस आप ऐसे समझिए, ये CH2OH, ये CH2OH। यहाँ से जो दूसरा कार्बन था C⋅O वाला, तो इसमें डबल बॉन्ड O से जुड़ा ही हुआ था पहले से ही, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका एक बॉन्ड इधर से टूट गया है। तो इस बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए, जो नीचे वाला बॉन्ड है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे OH भेज देता है, क्योंकि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। तो एक ऑक्सीजन ने खुद ही दे दिया, हाइड्रोजन अभी इसी में से निकल करके वो आएगा यहाँ पे। जब होगा तो जब यहाँ से भी ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अभी यहाँ से आप देख रहे हैं इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन का टेंशन मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे OH, अभी कुल मिला करके क्या हो गया, इसको अगर मैं सीधा करके लिखूँ तो ये बन गया आपका COOH, ये बन जाता है। और इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, ये जो छोटा वाला एसिड है इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लो करने वाला। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले एसिड में, तो क्योंकि ये 2 पार्ट में यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये छोटा वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया।
इस वाले छोटे वाले पार्ट में सबसे पहले तो ये जो CH2OH है इसका COOH बना देता है। इसको बनाने में तो एक्सपर्ट है नाइट्रिक एसिड, आराम से इसको ये बना दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन से यहाँ से हटाते हैं, मतलब ये ऊपर जब का जो आपको दिख रहा है इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो CH और इधर OH दिख रहा था, CH और इधर ये जो आपको OH दिख रहा है इसका भी बना देता है, क्योंकि OH इसके पास है ही। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इसी हाइड्रोजन को ला करके यहाँ पे जोड़ा था, जो मैं आपको बोला था ना कि अभी इसी में से टूट करके निकलेगा। ऑक्सीजन एक तो दिया था ये खुद ही नाइट्रिक एसिड, और H कहाँ से आया था अभी बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, इसी में से निकलेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन निकल करके आ गया यहाँ पे, तो इसका बन गया COOH। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। जब तुम उधर चले गए हो तो इधर से हट जाओ, इधर से हट गया। जब इधर से हट गया तो इसका एक बॉन्ड खाली बच गया, और एक बॉन्ड अभी ऊपर से खाली बचा था जो टूटा था। तो ये जो दो बॉन्ड है ना, दोनों बॉन्ड को एक साथ लगा करके यहाँ पे एक और ऑक्सीजन भेज देता है, यहाँ पर ला करके जोड़ देता है। और जैसे ही ये जोड़ेगा तो फिर से आप देखिए COOH बन जाएगा। और इसको मैं मिटा करके अगर ऐसे कर दूं तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में, COOH ये लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4 कार्बन का COOH, और ये आप देखेंगे HCOH और यहाँ पे नीचे भी COOH। इसी का नाम है टार्टरिक एसिड। इसका नाम क्या है? टार्टरिक एसिड। अगर आपको इससे चखना है कि कैसा लगता है तो आप अंगूर खाइए, अंगूर खाएंगे ग्रेप्स, तो उसमें मिलता है टार्टरिक एसिड। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्लाइकोलिक एसिड, यहाँ पे लिख लीजिएगा टार्टरिक एसिड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे आप बना लीजिए बी। अभी हम लोग ए पढ़ रहे थे, अब बी बना लीजिए। यहाँ पे बी में रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ड्यू टू CO यानी कि कीटो ग्रुप, अभी OH ग्रुप डाल लीजिए। उसके अंदर हेडिंग डालिए एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज। कुछ याद आया? ग्लूकोज में भी इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे कि एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। यहाँ पे फ्रक्टोज की जगह पे ग्लूकोज था। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी करना है, जैसे उसमें किए थे सेम इसमें भी करना है, बस ग्लूकोज की जगह पर रख देना है हमको फ्रक्टोज। तो चलिए, अगर आपको याद होगी उसकी स्ट्रक्चर एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो मैंने बताया था जहाँ पर आपको 3 O एक साथ दिख जाए तो तुरंत समझ जाइए वो एनहाइड्राइड है। यानी कि सबसे पहले रहेगा CH3। एक मिनट रुक जाइए, बस 2 रिएक्शन और आपके लास्ट के बचे हैं, इसके बाद ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस करा करके पूरे लेक्चर को समाप्त करूँगा। ये देखिए CH3 होता है, फिर यहाँ पर C होता है, फिर 3 बार O, फिर यहाँ पर C, और फिर यहाँ पर होता है CH3। इस तरीके से होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? इसको मैं C को थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, ऐसे 3 बार वो एक साथ कैसे रह सकता है? तो इसको मैं थोड़ा और सुंदर बनाता हूँ। तो इस वाले ऑक्सीजन को इधर से हटा दीजिए, इस वाले ऑक्सीजन को इधर से हटा दीजिए, यहाँ से जो हटा है उसको इधर जोड़ दीजिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन हटाए हैं उसको इधर जोड़ दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यही है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपल सी बस एक बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो छाप दीजिएगा कि ये हमेशा यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से हमेशा ब्रेक होता है, और यहाँ से ब्रेक होकर के ये वाला जो पार्ट इसका यही जा कर के इसमें जुड़ता है, यानी कि OCOCH3 OCOCH3 ये जा कर के जुड़ता है। और कहाँ जुड़ता है? तो जहाँ जहाँ आपको OH दिखेगा वहाँ आप जा कर के OCOCH3 जोड़ दीजिए, और जो OH निकलेगा उसको ला करके इसके साथ जोड़ दीजिए, CH3COOH बन जाएगा। तो इसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले इसको यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट वहाँ जा करके जुड़ेगा जहाँ OH दिखाई देगा। तो इसमें OH कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है,
यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ OH है वहाँ वहाँ जा कर के जोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे थे CH2 है, पहले से CH2 था तो CH2 को ऐसे ही रहने दीजिए। CH2 के साथ जोड़ देते हैं ये वाला, यानी कि OCOCH3। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, इसको आराम से रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे OH दिख रहा है, OH की जगह पे जोड़ दीजिए OCOCH3। यहाँ पे OH दिख रहा है, यहाँ भी वही जोड़ दीजिए OCOCH3। यहाँ पे OH दिख रहा है, यही जोड़ दीजिए OCOCH3। और इसमें भी अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे OH दिख रहा है, OH को भी हटा करके यहाँ पे जोड़ दीजिए। CH2 पहले से है और OH की जगह पे जोड़ दीजिए OCOCH3। इसे ही बोलते हैं पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज, क्योंकि 5 बार एसिटिल ग्रुप आ गया ना, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एसिटिल ग्रुप आने की वजह से इसको बोलते हैं पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज। इस वाले को बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। प्लस में यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसको हम लोग 5 बार मान लीजिए लिए हुए हैं, तो 5 बार यहाँ पे आके ये वाला पार्ट जुड़ गया। ये वाला पार्ट जो 5 बार है, कौन सा, CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O, इसका ये वाला ये जो बॉन्ड यहाँ से जो टूटा है ना बॉन्ड, यहाँ से जो ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप इसका जो हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली बचा है। इस बॉन्ड से यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 बार OH निकला है, एक बार यहाँ से, 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 कुल मिला के 5 बार OH निकला है। पांचों OH आ करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा, ये देखिए CH3COOH बना लेगा, मीन्स एसिटिक एसिड बना लेगा। तो ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा। सबसे आसान रिएक्शन यही है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद है, ये पता है कि ये यहाँ से ब्रेक होता है, तो इसी को ले जाकर के जहाँ जहाँ OH दिखे वहाँ वहाँ जोड़ दीजिए। बाकी जो बचा है उसके साथ OH ला के जोड़ दीजिए, काम खत्म, रिएक्शन खत्म। अब हेडिंग डालिएगा सबसे बड़े रिएक्शन लॉबरी डे ब्रून इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट का। इसको आप लोग जैसे ही 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपको याद हो जाएगा, आ जाएगा कैसे करना है। हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग घबराइएगा मत, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए, अभी आराम से आपको आ जाएगा। देखिए इसका जो रिएक्शन बेसिकली होता है, उसको मैंने ग्लूकोज में ही बताया था, एल्कली की वजह से होता है। एल्कली हम लोग किसे बोलते हैं, तो ऐसे बेसिक सॉल्यूशन, बेस बोल लीजिए, ऐसे बेस जिनको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो डिजॉल्व करने के बाद जो उनका वाटर का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं एल्कली। सिंपल सा बोले तो बेस मिला करके वाटर डाल दीजिए, वो एल्कली बन जाएगा। और जैसे आप वाटर डालेंगे तो कोई भी बेस होगा, फॉर एग्जांपल NaOH, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चलिए NaOH मैं पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। NaOH एक बेस है, इसमें जैसे ही आप वाटर डालेंगे, इसको एक्वस बनाएंगे, तो यहाँ से OH माइनस देगा, और इसी OH माइनस का हमको काम है। ये OH माइनस आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, ये OH माइनस आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका अटैक जब भी होता है तो CH2OH पर होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, मैं CH2 को ऐसे बना देता हूँ, तो इसका OH माइनस का अटैक होता है यहाँ पर H प्लस पर, और A वाला H और A वाला OH मिल करके यहाँ पे बना लेते हैं वाटर। क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इधर से एक बॉन्ड खाली बच जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 पे है CH2OH, लिख देते हैं CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से एक H और इधर एक OH बचा है, और यहाँ पर एक H चला गया तो एक माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गया तो, लेकिन अपना बॉन्ड छोड़ करके गया है, तो बॉन्ड का भार आ जाएगा कार्बन के ऊपर, मीन्स नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। क्या बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं। इधर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, OH HOH और HOH, ये बन जाएगा। जैसे ही कार्बन आयन बनेगा तो कार्बन ज़्यादा देर तक अपने ऊपर माइनस चार्ज को नहीं रख सकता, तो ये बोलेगा हम तो मैं कुछ करूँगा। और कुछ करने का मतलब ये हुआ कि माइनस चार्ज मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इससे ये बना देता है यहाँ पर
डबल बॉन्ड। और जैसे ये डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन, आप जानते ही हैं डबल बॉन्ड O में एक बॉन्ड को उठाने के लिए एक्सपर्ट है, एक बॉन्ड को ऐसे उठा लेता है। या ऐसे समझ लीजिए कि C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन जब चाहेगा तब एक बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर उठा लेता है। जैसे ही ये इस वाले कार्बन को परेशान करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ करके उठाता है, वैसे ही इसका पड़ोसी वाला कार्बन बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये तुरंत बोलता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का इस टाइम खजाना पड़ा है, उसका बॉन्ड नहीं बना है, तो तुरंत इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे बना देता है डबल बॉन्ड। कैसे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 CH2OH यहाँ पे छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं C और सिंगल बॉन्ड O, और जैसे ही इसने उठाया ऑक्सीजन बॉन्ड को, वैसे ही आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ पे बना देता है डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बना दिया, कार्बन, इस वाले कार्बन का चारों बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इधर से H और इधर से OH जुड़ा हुआ है, ये कंपाउंड बन करके आ जाता है। अब ऑक्सीजन हो गया परेशान, अब क्या करें। अभी तक तो ये मज़ा था कि इस वाले कार्बन की हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं जब चाह रहा था इस बॉन्ड को तोड़ कर उठा ले रहा था, जब चाह रहा था इस बॉन्ड को दोबारा से बना दे रहा था। लेकिन अभी तो ये वाला कार्बन इसकी हेल्प कर दिया, यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड। अब कहाँ जाएं, तो ये वाला कंपाउंड बन करके तैयार हो जाता है। और ये वाला कंपाउंड कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से बने, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन अभी इधर दिख रहा है, हो सकता है इधर बन जाए। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 पर CH2OH, इसको ऐसे कर लीजिए। और ये वाला जो ऑक्सीजन आपको अभी इस साइड दिख रहा है, हो सकता है इधर हो, एक और यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से जब यहाँ पर जाए रिएक्शन, तो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। मीन्स ऑक्सीजन राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहुँच गए, इसको आप पहले छापिए, फिर मैं अभी पीछे आता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से लिख लीजिएगा, पहले रिएक्शन को समझ लीजिए। तो आप लोग ले लिए होंगे, तो समझिए कुछ नहीं हुआ। OH का अटैक इस पे हुआ, H यहाँ से गायब कर दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ से इस एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ा इसको, तो इसका हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सेम चीज़ 2 बार हो सकती है। 2 बार का मतलब है कि 2 तरीके से हो सकती है, एक बार D फॉर्म में, एक बार L फॉर्म में। यानी कि D फॉर्म का मतलब होता है कि राइट साइड में रहे, और L फॉर्म का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में रहे। तो इस तरीके से 2 तरह के वेरिएशन आ जाएंगे, 2 तरह का स्टेडियोमर आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो अभी मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। और ये जो एरो अभी इधर बनी है, अब मैं बैक लेके आऊँगा, पीछे की तरफ लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है। और आप क्या करिएगा, यहीं से आगे एरो लगा करके ऐसे नीचे लिखिएगा, इसी के आगे आप लिखते जाइएगा। ठीक है, ये रिएक्शन अभी चल रहा है, क्योंकि मेरे पास आगे नहीं जगह, तो मैं पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से हम लोग फिर से करवा देंगे H2O से रिएक्शन, क्योंकि ये वाला H2O कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है। अब H2O क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों ही नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए H2O में से H निकल करके जाता है। 2 हाइड्रोजन इस पे है ना, तो 2 H निकल करके जाता है, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ जुड़ जाता है। मीन्स यहाँ पर जब बनेगा, तो इसी को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। ये देखिए, चलिए, तो ये देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O था, O से अभी एक हाइड्रोजन इसने दे दिया, तो यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया OH, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर एक और बनेगा, क्योंकि 2 थे ना, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 थे, तो
एक मैंने यहाँ पे बना दिया, ये वाला मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस वाले को मैं यहाँ पे ऐसे प्लस लगा करके इस वाले को सेम वैसे ही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे था, इधर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको मैं कर दे रहा हूँ इस साइड और यहाँ पर OH कर दे रहा हूँ, OH। इस तरीके से ये बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अभी क्या हुआ इस वाले स्टेप में, क्या हुआ है, कुछ नहीं। यहाँ पे जब वाटर से हाइड्रोलाइज इसको किया गया तो यहाँ पे भी जो O नेगेटिव था ये इसके साथ आकर के H+ जुड़ गया तो ये न्यूट्रल हो गया, OH बन गया, यहाँ पर भी OH बन गया, यहाँ पर भी। एक बार देखिए, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है। इस तरीके से बन जाता है। इसको छापिए। तो ये वाला स्टेप उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। अब इसी को मैं घुमाता हूँ पीछे की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने भी एक लाइन करवाई उसी के नीचे आप छापते रहिए। अभी मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ सेम रिएक्शन को। तो चलिए अब करवाएंगे हम लोग टाउटोमेराइजेशन। यहाँ पे आप फिर से एरो में बना रहा हूँ टाउटोमेराइजेशन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टाउटोमेराइजेशन। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ये समझिए। यहाँ पे हम लोग टाउटोमेराइजेशन करा रहे हैं। टाउटोमेराइजेशन, जब टाउटोमेराइजेशन करवाएंगे तो आपको अगर याद होगा ग्लूकोज में जब हम लोग करवाए थे तो 3 चीज़ का मिक्सचर बना था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। तो इसमें भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज का मिक्सचर बनता है, क्योंकि इसमें लोग 2 ही दिखाएंगे। आप चाहें तो तीनों दिखा सकते हैं, मैं इसमें सिर्फ 2 ही दिखाऊंगा। बेसिकली ट्रिपल रोल वाली फिल्म में भी है, ऐसी बात नहीं है, तीनों आप दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ 2 यहाँ पे लिखा हुआ हूँ तो 2 यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। एक जो फ्रक्टोज था वो खुद ही इसमें मिक्स है पहले से ही, जिसका हम लोग रिएक्शन लेके चल रहे हैं। तो ग्लूकोज और मैनोज में यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। बगल में आप फ्रक्टोज भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी ट्रिपल रोल वाली फिल्म है। इसमें भी तीनों बनते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। देखिए कैसे बनेगा जब इसका टाउटोमेराइजेशन होगा। तो बस कुछ मत करिए, यहाँ पर लास्ट वाले स्टेप में आकर के आप बना दीजिए सीधे सीधे यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए कैसे बनेगा। ग्लूकोज में आप जानते हैं कैसा होता है, CHO यहाँ पर होता है, सॉरी, और मैनोज में यहाँ पे क्या होता है, CHO होता है। CHO बन गया। ग्लूकोज में इधर होता है शुरुआत में H, इधर होता है OH, HOH हमने बना दिया। मैनोज में इधर होता है H और इधर होता है OH, तो इधर हमने OH बना दिया। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया मैनोज। तो इस तरीके से 2 बन जाएंगे। और बगल में एक और आप बना लीजिएगा सेम इसी तरीके से बना करके यहाँ पे C=O कर दीजिएगा, फ्रक्टोज बना लीजिएगा उधर, ठीक है। तो तीनों का मिक्सचर यहाँ पे लॉवरी डे ब्रून वन एक स्टाइल रीअरेंजमेंट में बन करके लास्ट में आ जाता है। इसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं लॉवरी डे ब्रून वन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से बन करके आ जाएगा। ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है HCOH, ये दोनों ही CHO में कन्वर्ट हो जाएंगे। CHO में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसका ये जो बॉन्ड रहेगा बीच का ना, ये आकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे CHO बन जाएगा, CHO। यहाँ भी वही होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ आकर के बन जाएगा तो CHO बन जाएगा, CHO बन गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला है ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ एक आकर के जुड़ गया और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आकर के जुड़ गया है। तो ये बन जाएगा ग्लूकोज और मैनोज, सिंपल सा, और कुछ नहीं इसमें किया गया है। तो ये वाला भी आप स्टेप छाप लीजिए। और यहीं पर होता है केमिकल प्रॉपर्टी का द एंड, ख़त्म हो गया D- फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको करवा देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक D+ ग्लूकोज, D- ग्लूकोज, लॉवरी डे ब्रून वन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, इन सभी टॉपिक से जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए हैं, MCQ से लेकर के रिटन तक। तो मेरे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए तो इसमें सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
सबसे पहले आपसे एक यहाँ पे कंपाउंड दे करके क्वेश्चन पूछा गया है। इन द गिवन स्ट्रक्चर फर्स्ट देयर आर 4 कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है मैंने आपको लेक्चर 2 में शायद बताया था। हैंस दिस स्ट्रक्चर विल हैव हाउ मैनी स्टीरियोमर्स। तो इसके कितने स्टीरियोमर्स होंगे। तो मैं छाप दे रहा हूँ स्ट्रक्चर को, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर बता दूँगा आपको। अभी फिलहाल ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इसको बताने नहीं जा रहा। आप लोग खुद से करेंगे इसको, ठीक है, आप लोग इसको खुद से करेंगे। चलिए मैं करवा देता हूँ। स्टीरियोमर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक स्ट्रक्चर दी गई है। चलिए इसी में मैं बना देता हूँ। ऊपर CH2 है और ये बिल्कुल सेम है। अच्छा ऊपर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CHO है, CHO है और यहाँ पर H और OH। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में पूछा है हाउ मेनी स्टीरियोमर्स, कितने स्टीरियोमर्स इसमें होंगे। तो इसको आप लोग करके बताइएगा, इस करके मुझे कमेंट करिएगा कि इसमें कितने स्टीरियोमर्स थे। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए सेम कंपाउंड का। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसके आपको टोटल 16 स्टीरियोमर मिलेंगे। इसको आप घुमा घुमा के बनाइएगा और करके मुझे बताइएगा काउंट करके कितने होंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 16 स्टीरियोमर्स इसमें से निकल करके आएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि जितने, चाहे आपसे ग्लूकोज का पूछे, चाहे आपसे फ्रक्टोज का पूछे, कोई भी 6 मेंबर्ड इस तरीके से दे करके आपको पूछे, चाहे मैनोज का पूछे, सभी के 16 स्टीरियोमर्स होते हैं। इसे आप कहीं नोट कर लीजिए, सीधे सीधे बिना काउंट वाउंट किए आप सीधे याद कर लीजिए 16 स्टीरियोमर होते हैं। ये आंसर आप टिक करके आ जाइएगा MCQ में अगर आपसे पूछा जाता है फिर से। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक और MCQ आपसे पूछा गया है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। याद करिए आप कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जब मैं रिडक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा था। याद करिए किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा था। क्या मैं रिडक्शन कीटो ग्रुप या एल्डो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने पढ़ाया है या फिर ड्यू टू OH ग्रुप में मैंने पढ़ाया है। खोल करके पीछे पलट करके देखिए जहाँ पे आप नोट बनाए हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है CHO ग्रुप के अंदर ग्लूकोज में एंड कीटो ग्रुप के अंदर मैंने पढ़ाया है फ्रक्टोज में। जा करके देख लीजिए। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ आप बताइएगा। दिया है CHO ग्रुप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है कीटो ग्रुप, सी ऑप्शन दिया है एसिटल ग्रुप एंड डी ऑप्शन दिया है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप जा करके देख करके बताइएगा। मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो 10 का इसमें आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि लास्ट वाला एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होता है रिडक्शन। जा करके पीछे देखिएगा जहाँ पर मैंने पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं, एक और MCQ क्वेश्चन, फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर। ये सारे क्वेश्चन सब नोट करते जाइएगा। जहाँ पर भी MCQ आने वाला है तो आप लोग अपने एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर, क्वेश्चन है फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर इवन देन इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट विद फेहलिंग सॉल्यूशन बिकॉज। फ्रक्टोज में याद करिए कि रेड प्रेसिपिटेट कब देगा, या फिर ग्लूकोज वाला ही याद कर लीजिए कि ग्लूकोज में मैंने कब पढ़ाया कि रेड प्रेसिपिटेट देगा, किस तरह के रिडक्शन में मैंने पढ़ाया है। तो पहला ए ऑप्शन दिया है कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, बी ऑप्शन दिया है कीटो शुगर्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डोज शुगर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, सी ऑप्शन दिया है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज एंड बी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि कीटो शुगर्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डोज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन। तो कीटो
शुगर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एल्डोज शुगर इनटू द एल्डोज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के प्रेजेंस में कीटो ग्रुप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टिक कर लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमसीक्यू ही, स्टार्च इज, स्टार्च क्या है? ए ऑप्शन दिया है प्योर सिंगल कंपाउंड, बी ऑप्शन दिया है मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, सी ऑप्शन दिया है मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड, 1 इज पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड द अदर इज फ्रक्टोज, एंड डी ऑप्शन दिया है डेक्स्ट्रिन। तो आप इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टार्च किससे किससे मिलकर बना होता है? तो अगर आपको याद होगा पहला ही लेक्चर, तो उसमें मैंने स्टार्च के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो स्टार्च में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज जैसा सेम टू सेम। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया एमसीक्यू। अब आते हैं रिटन। रिटन क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं? तो पहला ही देखिए, आपसे पूछा गया ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर। तो आप जा करके पहला ही लेक्चर देखिएगा, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, वाई करके पूछा हुआ है शुगर और नॉट शुगर में, तो ये शायद मैंने करवा भी दिया था। फिर गिव केमिकल, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है रिटन, इसको भी लिख लीजिए। गिव केमिकल एविडेंस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट दिया है ग्लूकोज है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरा फैक्ट दिया है ग्लूकोज है CHO ग्रुप इन 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन। तीसरा दिया है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन हेमीसिटल फॉर्म। ये तीनों ही मैंने पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो जब मैं इस लेक्चर की शुरुआत किया था, लेक्चर 2 में इस टॉपिक की जब मैं शुरुआत किया था, पहला ही मैंने टॉपिक पढ़ाया था ओपन चेन स्ट्रक्चर, और वहीं पर मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ऐसे बनेगा कि एविडेंस दीजिए कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका प्रूफ दीजिए। ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है कि नहीं, ये इसका प्रूफ दीजिए। इसके पास 6 कार्बन की चेन होती है कि नहीं, इसका प्रूफ दीजिए। 6 कार्बन की चेन स्ट्रेट लाइन में होती है, इसका प्रूफ दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि वही जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए वो लिखना है, और इसके बाद जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में आकर के ग्लूकोज का जो मैंने रिएक्शन करवाया है सभी के लिए, वो रिएक्शन भी लिखना है, तब जाकर के इसका आंसर कंप्लीट होगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 तीनों मिला करके। तीनों देखिएगा, तीनों में से मिला करके आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिएगा, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड गिव स्ट्रक्चर ABC। तो पहले यहाँ पे बनाया है D+ ग्लूकोज, फिर यहाँ पे एरो बना करके, देखिए बहुत ही आसान सा पूछा है, बहुत ही आसान सा पूछा है। यहाँ पे पहले बताया है बनाया है ग्लूकोज, ग्लूकोज बना करके, 1 मिनट मैं आपको सही से करवा दूँ क्वेश्चन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें रिएक्शन आधा अधूरा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आपसे कंप्लीट करने के लिए, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें ABC लिख करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन भी आपको करने पड़ेंगे, और सारे रिएक्शंस वही आएंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ, इसको आप लोग खुद से करिएगा क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, बस मुझे मेरा काम है क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखाना, आपको अवेयर करना कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ताकि आपको लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं सच में वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे दे दिया है D+ ग्लूकोज, D+ ग्लूकोज, और ऐसे एरो बनाया है, एरो बना करके ऊपर लिखा है Br2H2O, और यहाँ पर लिखा है A। बताइए A कंपाउंड क्या होगा, फिर यहाँ पर A कंपाउंड क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए Br2H2O से मैंने रिडक्शन आपको करवाया कि नहीं, यानी कि ब्रोमीन वाटर का देखिए यहाँ पे रिडक्शन पूछा हुआ, मैंने करवाया कि नहीं करवाया है, मैंने करवाया है, जा करके देखिए, वही यहाँ पे आपको छाप देना होगा जो मैंने वहाँ पे आपको करवाया था। आगे एक और रिएक्शन आपसे पूछा है कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे फिर से D+ ग्लूकोज लिखा है, फिर से ऐसे बनाया है एरो, और यहाँ पर इस पर लिख दिया है HI और फास्फोरस के प्रेजेंस में। और ये बताइए कि A कंपाउंड क्या बनेगा और B कंपाउंड क्या बनेगा। इस रिएक्शन को मैंने अभी आज भी करवाया है फ्रक्टोज में,
और सेम रिएक्शन मैं ग्लूकोज में भी करवा चुका हूँ। बताइए आप आराम से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। सेम रिएक्शन मैंने करवाया है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में से हाइड्रोजन आयोडाइड से फास्फोरस के प्रेजेंस में गर्म करके जब इसको इसका रिडक्शन किया जाता है तो जहाँ जहाँ एन हेक्सेन बनता है, मैं आपको बता दूँ एन हेक्सेन बनता है, और जहाँ जहाँ आपको ऑक्सीजन दिख रहा था सबको रिमूव कर देना है और सब जगह पे CH3 CH2 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 लास्ट में CH3 ऐसे करके बना देना है। और बी वाले प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 6 बार वाटर बन जाएगा। अभी आज भी मैं आपको बना करके दिखाया हूँ। तो ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके बाद एक और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल्स ड्यू टू एक्सप्लेन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ D प्लस ग्लूकोज, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज। इसमें भी पूछा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की फेल हो जाती है तो एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हो जाती है। तो पूछा है व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, मीन्स कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो फेल हो जाती हैं। तो मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है ओपन चेन स्ट्रक्चर वाली जो प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है वहीं से जा करके छाप लीजिएगा, वही यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। और ये चीज़ अभी और क्लियर होगी जब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा इसकी ग्लूकोज की, तब उसमें और क्लियर मैं करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर का ही ये क्वेश्चन है। जब भी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तब ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने पूछा है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज फेल्स टू एक्सप्लेन, ये तब जा करके ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने आपको बस ऐसे बता दिया है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही जा करके क्लियर होगा। तो ये देखिए यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, 3 लेक्चर से कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये बने हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिख करके कहीं रख लीजिए कि विपुल सर ने ऐसा बोला था, पक्का फंसेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 खास करके तीनों बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तीनों के ही क्वेश्चंस मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको आ भी रहे होंगे, आप बड़ी मज़े से करके आएंगे अपने एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अभी आपको कॉन्फिडेंस भी अंदर आ रहा होगा कि अरे पहले ही यूनिट से अभी हम लोग सिर्फ 3-4 टॉपिक ही ख़त्म किए हैं, इतने में ही 3-4-5 क्वेश्चन तो मुझको ऐसे आ रहे हैं, आराम से मैं करके आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस अभी ही आपको आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी लेकर के आइए, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाइए ताकि मैं और टीचर्स को भी बुला सकूं, क्योंकि बाकी जो टीचर्स हैं वो बिना पैसा लिए नहीं आएंगे, उनको मुझे पैसा पेड करना पड़ेगा। तो अगर मेरे ही क्लास का एटलीस्ट अगर एडमिशन होता है तो मैं अपना पैसा उनको दे करके, एडवांस में दे करके मैं उनको बुला लूँगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैं चलवा दूँगा यहाँ पर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हमें देंगे, हम लोग का करेज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और हम लोग उतनी ही एनर्जी के साथ और बड़े बड़े लेक्चर्स और जल्दी से फटाफट से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्दी ही आपका सारा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। फटाफट से आप लोग एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए जो लोग नहीं लिए हैं। नंबर आपको पता ही है 7080884759 से आपको एडमिशन लेना है व्हाट्सएप करके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उसमें सुधार कर लेंगे।